पढ़ो ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। या येनं वेत्ति नरतारं यस्तेन मन्यते ततं उभो तो न विचारितो नायं नन्ति न मन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। अगला भी पढ़ लो, 20वां, दोनों साथ हो जाएंगे। नहीं, अरे मैं पढ़ दूंगा, कोई 20वां पढ़ लो, 20वां आगे का। दूसरा माइक दे दो, या ये वाला दे दो। हाँ, ये उसका उस माइक को ऑफ कर दो, फिर उस माइक को ऑफ कर दो, ऑफ कर देना, ऑफ कर देना दोनों। हाँ, अब पास से पढ़ना, पास से और पास। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जो संबंध की बात थी 19वें श्लोक से पहले, तो उसकी पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो पहले के 2 श्लोक हैं उसमें भगवान शरीरी को, पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात अन्वय रीति से गई है। अन्वय से मतलब डायरेक्ट, किसको न मारा जा सकता नहीं करा सकता है। अब ये उल्टे तरीके से भगवान कह रहे हैं, अब शरीरी को विनाशी जानने वाली की बात व्यतिरेक रीति से, व्यतिरेक मतलब नेगेटिव वाली तरीके से। वो क्या है कि जो मनुष्य अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, अब हमारे स्तर पे आ गए भगवान, क्या अविनाशी को मारने वाला मानता है। पहले तो बोल दिया कि भाई अविनाशी मरता नहीं है, न मरता है न मारता है। अब क्या कह रहे हैं भगवान की, जो मनुष्य अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इसको मरा मानता है अविनाशी को, जबकि पहले के 2 श्लोक में कह दिया कि न ये मरा है, न मारता है, न मरा हुआ है, और न इसको कोई मार सकता, न किसी को मारता है। लेकिन जो इसको मानता है कि ये मारने वाला मानता है, इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये न मारता है न मारा जाता है। तो बात दोनों एक ही है, वो पॉजिटिव रूप में कही है, ये नेगेटिव रूप में कही है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, ये शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। क्या बात ये सही लग रही है? क्या ये शरीरी का न कभी जन्मता है न मरता, तो जन्म किसका होता है? आत्मा का। ये तो करें, आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता। पुरानी क्लास वाले हो ना। शरीर, ये क्या लिखा है कि ये शरीरी का न कभी जन्मता है और न मरता है। मरता तो बात समझ में आ गई, चलो शरीर मरा, लेकिन ये जन्म कैसे हुआ? भाई जन्म तो हुआ ना, ये शरीर नया मिला, तो वो आत्मा भी तो उसी में आई, तो जन्म आत्मा हुआ शरीर का हुआ, तो फिर आत्मा क्यों आ गई? जाने के बाद क्या वो तो निकल गई, चलो आके फिर आई क्यों? तो पैदा होगा। अरे तो अरे महाराज, क्या सारी आ रही है क्या? एक 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 आत्मा भी तो आई ना, देख क्यों आई? जरूरी है? बहुत सी तो नहीं आ रही, बहुत से नहीं आ रही, बहुत अलग अलग अरे भाई बहुत से शरीर में नहीं आ रही। कोई पितर लोक में जा रही है, कोई भूत लोक में जा रही है, कोई ब्रह्म लोक में जा रही है, कोई स्वर्ग लोक में जा रही है, कोई भगवान के पास जा रही है, तो सारी थोड़ी आ रही है। क्यों आई? क्या कामना दूरी रह गई, तो कामना स्वर्ग की तो वहां पहुंच गई। तपस्या के अनुसार उसके जाता है। अरे नहीं, एक थोड़ा सा आगे आप बोल सकते हो इसका उत्तर। मुकेश जी तो तैयार बैठे हैं। उस कारण क्या है कि उसने मान लिया उस शरीर को अपना, और जब ये 3 शरीरों की चर्चा हुई थी, तो 3 शरीर की हुई थी। स्थूल शरीर जला दिया गया, सूक्ष्म कारण शरीर कहां है? कहां है वो सूक्ष्म कारण शरीर आपका ये जला दिया। 3 शरीरों की चर्चा हुई है ना, सूक्ष्म कारण शरीर कहां है अभी आपका? मतलब जो मर गए हैं तो उनका शरीर जला दिया गया। आप ये गीता से समझते हैं, वैसे नहीं समझते। वैसे तो हम इस शरीर को मानते जला दिया, मर गया और आत्मा चली गई, यहां तक ही ज्ञान है हमारा। आत्मा अकेली नहीं गई है। अब पुरानी वाला अब तो याद करो,
कारण सूक्ष्म शरीर, उसका फिर क्या नाम हो जाता है? नाम बोलो, एक जना बोलो, हाथ खड़ा करके, सब जने नहीं बोलेंगे। दूसरा कोई बोल गया, बैठे हुए पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी है, उसको खड़ा कर दिया जाएगा आगे तक की क्लास में। बोलो क्या नाम है उसका? मुकेश जी तो बता ही देंगे, मुस्कुरा रहे हैं। और बताओ कि जो निकल के गई है और जो शरीर में आ रही है वो आत्मा नहीं है, ये बात कह दी। तो फिर क्या है, वो कौन है? अरे फिर अंशी वाला तो आता है क्या? फिर वो किसने बोला पेनल्टी? ये उच्चंग रहती है बोलने की। हाँ, ठीक है ना। जीवात्मा, जीवात्मा में वो सूक्ष्म और कारण शरीर लगे हुए हैं, जिस शरीर को छोड़ के आई है, क्योंकि अटैचमेंट था बहुत तगड़ा, वो छूट नहीं रहा था। वो छूट जाए तो फिर मोक्ष मिल जाए या भगवान का धाम मिल जाए, उसको छुटाने की तो कला है इसमें। चिज्जड़ ग्रंथि, ये नया शब्द नए साधकों के लिए, पुराने वालों को पता है। चिज्जड़ को ऐसे याद रख लो, जो सूत्र दिया था ना 3 का, वो केबीसी वाला, इसका भी सूत्र रख लो। चा से चेतन और जड़ से चेतन, जड़ वो चेतन, और उसके बीच में चे जड़ लगा तो चे से चेतन याद के, जड़ में बीच में ग्रंथि है, वो क्या है? चिज्जड़ ग्रंथि। वो क्या चीज है, क्या अटैचमेंट है? आत्मा का एक एहता, सूक्ष्म एहता जोड़ती है उसको, और सूक्ष्म एहता कामना से ही पैदा हुई है, उसको अपना मान लेती है। किसको? वो संसार को, जड़ को, इस शरीर को अपना मान लेती है। और वो संस्कार कहां घुस जाते हैं? कारण शरीर में। कारण शरीर क्या है? संस्कार, स्वभाव। और सूक्ष्म शरीर क्या है? अंतःकरण। आत्मा कौन से आगे बीच में कौन बुलाई? ये शरीर की चर्चा हो रही है महाराज, ये मजा लो इसका, बड़ा बड़ा मैथमेटिकल है। 3 शरीर याद रखो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आगे बीच में मत बोलना, कई नए साधक भी हैं। तो अंतःकरण होता है मन, बुद्धि, अहंकार, और चित्त भी कहते हैं उसको, चतुष्टय कहते हैं। तो जो अपने बात मन में आ रही है, बुद्धि आ रही है, अहंकार आ रहा है, ये चित्त बन रहा है, ये अलग शरीर बना हुआ है। और जो बार बार हम कर्म करते हैं ना, हर जन्म में करते जाते जाते, उससे हमारा एक स्वभाव बन जाता है। उसका उदाहरण है कि एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक कुंडली, एक ज्योतिषी, एक माँ बाप, एक खान पान, एक रहन सहन, सब वैज्ञानिक चीजें फेल है इसके आगे। ये सूक्ष्म शरीर की बात आ रही है, कारण शरीर की। वो कैसे आया? उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दूसरा उस आत्मा में अलग स्वभाव वाला है, और इसमें दूसरा। हालांकि एक उधर से पैदा हो रहे हैं, कुंडली एक है, बोला नहीं, खड़े कर दूंगा। हाँ, तो उसमें स्वभाव में अंतर क्यों आ रहा है? एक तो उग्र, एक शांत, वो छीन कर खा जाए उसका कुछ नहीं बोलता। एक कलेक्टर बन जाता है, एक चपरासी भी नहीं बन पाता। एक संत बन जाता है, गुंडा बदमाश बन जाता है। होता है ना जुड़वाओं में। तो फिर क्या है वो है ये जो आपका जो जन्मों से चला रहा है सूक्ष्म और कारण शरीर, उसमें आत्मा चुपकी हुई है, अलग अलग संस्कार लेती जाती है। हर जन्म के बाद और दूसरा जड़ता से ले लेती है। एक सूक्ष्म आत्मा करके बाद इस शरीर में जुड़ गई, अब इस शरीर का अंतःकरण वाला जो है स्वभाव उसमें और जुड़ गया, जो पहले से चला रहा था। स्वभाव और चेंज हो गया उसका, अब उसको बदला भी जा सकता है। वो खूबी इसी मनुष्य में। स्वभाव को बदल सकते हैं क्या? बहुत कठिन काम है ये, सबसे कठिन काम है दुनिया में हमारे लिए स्वभाव बदलना। भगवान प्राप्त करना कठिन नहीं है, सबसे सरल काम है भगवान प्राप्त करना। उल्टा कह दिया है क्या? भगवान को प्राप्त करना सबसे सरल है, और इससे कोई सरल हो तो दूसरा बता दो, कोई भी खड़ा हो गया, उसको तुरंत खंडन हो जाएगा तर्कों से नहीं, अनुभव से। कोई भी चीज संसार की आज तक प्राप्त हुई क्या किसी को भी? और आई तो छूटी। परमानेंट मिली क्या? परमात्मा परमानेंट मिला हुआ है, वो है सन्मुख हो जीव मोह जबी जन्म कोटा घना से तभी। आपको यूं इधर संसार है और इधर भगवान है, यूं ही करना है बस। संसार की तरफ पीठ करके जियो। पीठ का मतलब है उस पर ध्यान मत दो, कर्म पूरे करो, उपराम हो जाओ उससे। उपराम का मतलब दृष्टा की तरह रहो। दृष्टा एक ही है आपका, भगवान तो तैयार बैठा है, क्योंकि परमानेंट आप आत्मा किसकी है? परमात्मा से, वहीं से तो निकली है सर्ग विसर्ग के जरिए। और संसार, हम कहां से पैदा हुए? शरीर कहां से आया? संसार में।
फूकने के बाद कहाँ जाएगा? उसी में जाएगा ना, पंचभूत में। आत्मा तो मानी जा रही। तो वो जो जन्म की बात आई, जन्म जो इसमें लिखा आ रहा है, वो जन्म आत्मा नहीं ले रही है, वो जीव आत्मा ले रही है। उसमें भी सूक्ष्म और कारण शरीर छुपा है। तो मुकेश जी यही निकलेगा ना अर्थ। तो जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य को मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है न मारा जाता है। कोई मार रहा है क्या? वो शरीर ही मार रहा है। और शरीर के अपने स्वार्थ, अपनी कामनाएं, अपनी सुखास्कृति जुड़ी हुई है। अगर किसी को वो मार रहा है तो कामनाएं, राज्य का लड़ाई हो रही है, तुम मरेंगे, क्या है कामना है राज्य की? एक की धर्म को स्थापित करने की कामना है। हालांकि धर्म स्थापित करने की कामना को कामना नहीं मानेंगे भगवान, क्योंकि जो आप पारमार्थिक काम करोगे वो कामना नहीं कहा जाता। तो वो धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं तो वो कामना में नहीं आएगा। जो आप काम संसार के हित के लिए कर रहे हो, सेवा भाव से, बिना कामना के, वो आपकी कामना में नहीं गिने जाएंगे। जैसे आप धन इकट्ठा कर रहे हो और एक धन इकट्ठा का भाव है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, आगे मेरे 7 पीढ़ी कैसे चलेंगी, मेरे पोते कैसे गुजारा करेंगे, तब तो आपकी वो कामना में आएगा। और अगर एक इस भाव से किया जा रहा है कि ये मेरे किसी के काम आएगा, मैं इसके जरिए मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं गरीबों को खिलाऊंगा, केवल एक ही उद्देश्य के लिए करोगे, अच्छे काम के लिए, तो वो कामना में नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे काम बंद नहीं होने चाहिए, बस कामना हटा देनी। तो ये शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन दिखाती है गीता कि आपके कर्म कहीं नहीं रुक रहे और मन के भाव भी बदल रहे हैं। कर्म तो कुछ भी नहीं रहे। आज का आपका 1 करोड़ बैंक में जमा है, आप उसका क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। और वो आप मर जाओगे, जमा रह जाएगा वहीं का वहीं। हो सकता है बैंक में आप बता के नहीं जाओगे तो बैंक से ही हो गया, जीरो हो गया ना। और बता भी दिया, 3 बच्चे वो लड़ेंगे, गुंडे बदमाशों को पता पड़ जाएगी, वो ले लेंगे, तो वो 1 करोड़ का कोई उपयोग नहीं। और आपने 1 करोड़ का उपयोग कर दिया, सेवा में लगा दिया, तो वो करोड़ रुपए कहां चले गए? चले गए ऊपर, आपके साथ गए, वो जाएंगे करोड़ों में। वहां पूछा जाएगा कि भैया इसने कहा साहब उसने 1 करोड़ सेवा में लगा, लिखो इसके 1 करोड़। और यही छोड़े आए तो माइनस 1 करोड़, 1 करोड़ जूते और लगाओ। इसके साथ जो अपराध किए हैं इसने, वो तो पहुंच गए ना। आपने जब भी धन कमाया तो उसमें कुछ ना कुछ अपराध हुआ है, वो अपराध जाएगा साथ में। और आपने करोड़ रुपए सेवा के लिए था तो अपराध गिना ही नहीं जाएगा। कितनी विलक्षण बात है। तो मनुष्य इसको मरा मानता है, दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है न मारा जाता है। जो मनुष्य, ये हमारे लिए बात कह रहे हैं, ये अर्जुन को भी इशारा किया तो ये मान रहा था। इसमें मनुष्य का इशारा अर्जुन की तरफ भी है, अर्जुन की तरफ है तो हमारी तरफ भी है। तो इसको जो मरा मानता है वो इसको नहीं जानते, क्योंकि ये नहीं मारता न मारा जाता। और असली अगले श्लोक में कहते हैं ये शरीरी न कभी जन्मता है। अभी तो ये मान लिया हमारी सोच से, अब भगवान क्या अपनी आज्ञा दे रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि क्या है, कि मनुष्य ये शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? शांत, अभी तेरी बहुत आगे बैठे हैं, और जो आगे बैठे हैं इसलिए नहीं बोल रहे, उन्हें उलझन लग रही है। और तेरे को उलझन ही नहीं है कुछ, क्योंकि आदमी वही प्रसन्न होता है जो कुछ नहीं जानता या बहुत सब कुछ जानता है। बीच वाला उछलता है। ठीक है। तो तू कुछ भी नहीं जानने वालों में तो है, मतलब मूर्ख में नहीं है, थोड़ा जानने वालों में, जो 3 क्लास से आ रहा है लगातार, तो अभी थोड़ा सा शांत, समय नष्ट होता है इससे। ये शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। उत्पन्न हो गया, जन्मने मरने का चक्कर ही नहीं। उत्पन्न मतलब वहां से जो भगवान के पास से आया है, ये शरीर के लेवल पे बात नहीं हो रही है। जब ये बात कह दी कि जन्मता मरता नहीं है तो शरीर वाली बात तो खत्म ही हो गई। उत्पन्न होने वाला फिर उत्पन्न होने वाला नहीं है। एक बार जो उत्पन्न हो गया परमात्मा से, आत्मा दोबारा थोड़ी होगी। ये महासर्ग की बात हो रही है यहाँ। वहां से हुई है तब दोबारा उत्पन्न थोड़ी होगी। और दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं जब ये मरती नहीं है तो फिर उत्पन्न की बात कहां से आएगी? ये 2 लेवल पे बात हो गई। हमारे लेवल पे तो ये हो गई कि भाई ये जन्मती मरती नहीं है तो फिर उत्पन्न कैसे होगी। और उस लेवल पे हो गई कि जो एक बार उत्पन्न हो गई परमात्मा से महासर्ग में, तो वो दोबारा थोड़ी उत्पन्न होगी। वही आत्मा रहती है और उसी आत्मा का उसमें विलय भी होता है, फिर दोबारा
प्रलय के समय विलय हो जाता है और फिर महासर्ग में दोबारा से वही आत्मा आती है, उन्हीं संस्कारों के साथ आती है, या वैकुंठ धाम में चली जाती है या मोक्ष में चली जाती है। यानी कि वो आत्मा दोबारा नहीं बनी, अब वो एक जो बन चुकी। क्यों मुकेश जी, यही अर्थ होगा? एक जो बन चुकी, दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। वही आत्मा कई जगह जा रही है, शरीर में आ रही है तो बात समझ में आ रही है, और कहां जा सकती है? ये सारे लोगों की चर्चा की, पितृलोक, ब्रह्मलोक, वहां पर चली जाएगी, वैकुंठ लोक चली जाएगी, या सारी की सारी जब प्रलय होगा तो भगवान में लीन हो जाएंगी, लेकिन अपने अपने स्वभाव से होंगी, अपने अपने गुण संग से होंगी, जिससे उनका दोबारा से वैसे ही जन्म होगा। भगवान से एक तर्क आ सकता है कि भगवान में जब लीन हो गई तो सारी शुद्ध हो गई, सब बढ़िया बढ़िया मिल जाना चाहिए सबको मनुष्य जन्म। नहीं, उसी कर्मों के आधार पर जन्म मिलेगा दोबारा जब ये सृष्टि की रचना होगी। तो इसलिए न तो उत्पन्न नहीं, एक बार जो भगवान ने बना दी, दोबारा उत्पन्न नहीं होती। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। नित्य जन्म रहित है, जब बात ही हो गई। नित्य निरंतर हर समय, अभी भी बात हो गई सारी सब जगह। शाश्वत है, शाश्वत है, इसका दूसरा कोई रूप नहीं है, सत्य है ये। और अनादि है, अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है। परमात्मा से आई है, और परमात्मा का भी आदि नहीं है, तो आत्मा का भी आदि नहीं है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। जब इतनी बात स्पष्ट हो गई तो ये तो मारा जाएगा ही नहीं। तो ये उसका उत्तर दे रहा है अर्जुन का भगवान। मरने मारने की जो बात आ रहा है ना, 4 श्लोक इसीलिए लगा दिए भगवान ने कि मरने मारने की बात कर रहा था। 21-22 दोनों एक साथ पढ़े। वो छोटा वाला ही देना हमको। पास और पास कर लो। हे प्रधानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अगला भी पढ़े भाई। जीर्णा नहीं यथा विहाय, नवानि गणापि नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय दीना, जन्यानि संज्ञातु नवानि तेहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखो ये वाला श्लोक 22वां है, इसकी तो बहुत ही सुनने में चर्चा आती है ना। पुराने कपड़े वाला उदाहरण कितना आता है गीता जी के नाम पे। 2-4 श्लोक है जो समाज में बहुत प्रचलित है। तो 21 में भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथानंदन। फिर प्रथानंदन देखो, पहले अपने चर्चा हुई है कि जब जब भी प्रथानंदन और कुंती नंदन कहा है, भगवान अर्जुन को बहुत प्यार से बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि तू मेरा भाई है। तो अब भगवान के प्यार उमड़ रहा है। जो मनुष्य शरीरी को अविनाशी, नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। क्या शब्द इस्तेमाल किए? जो मनुष्य शरीरी को अविनाशी, अविनाशी बात कर ली, नित्य जन्म रहित। अब जन्म हो रहा है लेकिन शरीरी का नहीं हो रहा है, उस जीवात्मा को हो रहा है। जन्म रहित है। जो जन्म हमें दिखाई दे रहे हैं वो उसके कारण हो रहा है, जीवात्मा की जो पूर्व जन्म के सूक्ष्म शरीर है उसके हो रहे हैं। तो जन्म रहित हो गया। तो इस पर तर्क आ सकता है कि भैया इसको जन्म हो रहा है, आत्मा तो जन्म ले रही है। अगर आत्मा ने जन्म ले लिया तो शरीर अपने आप तो जन्म ले नहीं सकता। जन्म किसका हुआ? तो एक तरफ बात आ जाएगी, आत्मा ही तो आई जन्म के रूप में, आत्मा नहीं आई, वो जीवात्मा आई। आत्मा ने तो उसको मान रखा अपना, इसलिए मजबूरी में फंसी हुई है आत्मा। ये जिस दिन बंधन टूट जाएगा उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। और अव्यय जानता है। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होती। आत्मा जैसी है उसका व्यय नहीं होता, वह जैसी है वैसी रहे, उसका कोई व्यय नहीं होता। ये अव्यय है। ये कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। फिर सवाल आ जाएगा, तो फिर कौन किसको मार रहा है? भाई अर्जुन भी तो मारेगा अभी युद्ध के अंदर, और भी तो मार रहे हैं। तो आत्मा थोड़ी मार रही है। आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। उसी शरीर का जो अंदर उसमें छुपा हुआ है, कोई ना कोई कामना छुपी है, उसके कारण वो युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध का कोई ना कोई ध्येय है।
जैसे अर्जुन का तो ध्येय क्या था, धर्म की स्थापना करनी है, और दुर्योधन का ध्येय क्या था कि मुझे राज्य मिल जाए, नहीं कुछ भी नहीं दूंगा। तो वो दोनों के कामना थी, और वो कामना किस में बसती है, हमारे अंतःकरण में बसती है। आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आगे चर्चा पहले भी हुई है क्लास में कि अंतःकरण का हमसे कोई लेना देना है क्या, नहीं है। भक्ति भी हम करते हैं तो वो अंतःकरण को किसके लिए करते हैं, शुद्ध करने के लिए। अभी क्लास में आया ना कि अगर साधन नहीं करेंगे तो असाधन हो जाएगा। तो हमें भक्ति सत्संग इसलिए करना चाहिए कि खाली समय में कोई दूसरा काम गलत ना हो जाए, इसलिए करना चाहिए और मन शुद्ध हो जाए। तो मन शुद्ध होने से, अंतःकरण शुद्ध होने से भगवान के पात्र हो जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, है ना बात। लेकिन अब जिंदगी भर हम यही समझते हैं कि हम राम नाम जपे, राम नाम जपे, राम नाम मिल जाएंगे, राम नाम जपे, लेकिन कब मिलेंगे, अंतःकरण शुद्ध होते हुए राम नाम जप का भी जप खत्म हो जाएगा कि मैं राम नाम जप रहा हूं। शरणागति राम नाम जप से हो जाए तो फिर स्वामी जी का आता ना कि कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान के ऊपर जिम्मेदारी हो गई, मैं खत्म हो गया, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूं। तो जब ये हो जाएगा तो भगवान मिल जाएंगे। मैं भगवान के राम नाम जब से, मैं तपस्या करके, मैं ध्यान अवस्था के अंदर अनुभूति हो सकती है, भगवान नहीं मिलेगी। स्वामी जी यही कहते हैं कि ध्यान अवस्था में अनुभूति हो जाएगी आप, लेकिन ध्यान के टूटते ही भगवान नहीं मिले, ध्यान से नहीं मिले। किसी भी पदार्थ से, किसी भी क्रिया से, किसी भी साधन से भगवान को पाना मुश्किल है। उसको छोड़ते ही भगवान मिल जाएंगे। छोड़ना ये नहीं है कि कर्म छोड़ दिया, उसका अभिमान छोड़ना है। तो वो किसको मरवाए। 22वें में कहा, जैसे उदाहरण भी प्रचलित है, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। अब अपने नए कपड़े आते हैं तो अपने को दुख होता है, खुशी होती है। तो यह दुख हो रहा है, अगर मान लो कपड़े महंगे गिफ्ट तो महंगे ले आए तो दुख नहीं, गिफ्ट वो तो पैसे की बात आ गई। कहां, अगर आपको गिफ्ट में मिल रहा है तो गिफ्ट में मिल रहा है, महंगा लेना देना क्या, अगला शरीर भगवान गिफ्ट में दे रहा है तेरे कर्मों के आधार पे, तो काय का दुख है। कीमत का लग रही, कीमत तो अदा कर चुके अपनी कामनाओं से, एक्स्ट्रा कीमत थोड़ी ले रहा है भगवान। अपनी कामना कर ली तो कीमत अदा कर चुका इस अगले शरीर की, अब ये शरीर ले ले। तो आपको उस कामनाओं के आधार पर, आपके कर्मों के आधार पर जो अब शरीर मिलना है तो खुश होना चाहिए ना आपको कि यार मैंने ऐसे बढ़िया काम किया, ये नई शर्ट आ रही है। नहीं होते ना। अब अगर अपने को शर्ट मिल रही है, मिल गई, तो पुराने अपन उसको छोड़ देते हैं, पुराने हो गए, घिस गए, पिट गए, छोड़ देंगे, नए शरीर में मजा आएगा। लेकिन एक इसमें दूसरी बात सोचो कि अगर वो शर्ट आपको किसी ऐसे ने गिफ्ट की हो जिससे आपका बहुत अटैचमेंट हो, पत्नी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, जिससे आपका अटैचमेंट बहुत हो, और उसने बड़े जन्मदिन पे दी, बड़े भावुकता में आई हुई शर्ट है, उसको छोड़ने में दुख होगा या नहीं होगा? होगा। वो शर्ट कितनी भी अच्छी हो, दुख होगा। दुख का कारण क्या है? कामना और मोह। मोह शब्द इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा। मोह, तो उस पुरानी शर्ट में भी, गली हुई शर्ट में, फटी हुई शर्ट में भी मोह हो गया, क्योंकि वो हमारे उसके द्वारा, जिससे हमारा अटैचमेंट है, उसके द्वारा दी गई और वो उस क्षण में दी गई थी। तो वही हाल हमारे शरीर छोड़ने में, इससे इतना मोह हो जाता है, इतना मोह हो जाता है। और शरीर छोड़ने में दो चीजें, एक तो अपना कष्ट की मैं चला जाऊंगा, दूसरा मेरे बाद इनका क्या होगा। ज्यादातर इसी लूप में जाते हैं कि मेरे बाद। तो भैया तेरे को पिछले जन्म का याद है जो छोड़ के आ गया, अब क्या हुआ उसका? तब भी यही सोचा था, और उससे भगवान तेरी बात मान लेते और बढ़ा देते 150-200 साल का डोकरा। तो ये शरीर के मजे लेता क्या जो अभी लिए?
तो ऐसे ही आगे जाने क्या मिलने वाला है तुझे? तो वो उस आत्मा के लिए, और जो रो रहे हैं उनके लिए क्या है? सब, अगर एक जना मर रहा है, मान लो 1000 आदमी उसके लिए रो रहे हैं, क्या सबका रोने का तरीका और भाव एक ही है क्या? सबके अलग अलग। कुछ को तो दिखाने के लिए रोना पड़ रहा है और कुछ के आंसू थम नहीं रहे। तो वो क्या है? वो भी कहीं ना कहीं है। मैं एक बार, एक डेथ हुई थी 45 साल की, एमडी कर रहा था, उस समय की याद आ गई। एक्यूट हार्ट फेलियर था और वो जो है अपने बच्चों को, स्टेशन मास्टर था वो किशनगढ़ का, मैंने अजमेर से एमडी की थी, किशनगढ़ पास था, तो बच्चों को लेके रो रहा, पत्नी को गले लगा के रो रहा। तो मेरे जो डीएम थे एसआर मित्तल साहब, बहुत इंटेलिजेंट थे, उनसे कार्डियोलॉजी बहुत सीखने को मिली। उन्होंने कहा कि यही एक ऐसी बीमारी है एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जिसको आत्मा होश में रहता आखिरी समय तक, ये आधा घंटे में खत्म हो जाएगा। एक्यूट एलवीएम हार्ट अटैक के कारण हुआ था, उसकी पंपिंग कैपेसिटी खत्म होती जा रही थी। बोले इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम दवाई दिए जा रहे थे, बोले जाएगा, एक्यूट है, इतना तगड़ा है इसका, उन्होंने पहचान लिया था, ये आधा घंटे में चला जाएगा, लेकिन अंतिम समय तक होश में रहे। तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है अंतिम समय होश में देखने वाला, ये तो कौमा वोमा में। तो उसका आधा घंटे में उसका करता रहा, बीपी रेजिडेंट था। तो वो जो रो रहा और गले लगा के रो रहा, अपनी पत्नी को, बच्चों को, बच्चे शायद 15 साल के, मेरे बाद इनका ध्यान रखना, मेरे बाद तो इसका ध्यान रखना, यानी कि उसको दिख गया था कि मैं मर रहा हूं। तो वो जो अटैचमेंट होता है ये, और वो भी जो रो रहे थे वो इसलिए थे कि अब इनके बाद, हालांकि उनको रेलवे में नौकरी वगैरह मिल गई होगी, रेलवे में था स्टेशन मास्टर, लेकिन उस समय तात्कालिक तो समस्या आ गई थी। तो हमारा रोना उस आत्मा से नहीं है, उस शरीर से है, जो शरीर से हमारे स्वार्थ जुड़े हैं। अगर वही आज 85 साल का होके मरता और ये सारे जवान होके नौकरी बढ़िया कर रहे थे, वेल एस्टेब्लिश्ड होते, और बहुएं सास की बहुत सेवा कर रही होती जो उसकी पत्नी है उस समय, क्या वो इतने रोते उस समय? रिश्ता वही, बल्कि और बढ़ गया इतने 45-40 साल का, और 45 में मर रहा था, 85 में मरता, तो 40 साल में तो और प्रेम बढ़ जाना चाहिए था, नहीं बढ़ा, और घट गया। तो क्या था? ये सब स्वार्थ कामनाएं। हम कैसे इसके बिना रहेंगे? उसको तो ये चिंता हो रही है मेरे बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि इसका इतना अटैचमेंट है, और उनको ये दिख रहा है इनके बिना हम कैसे रहेंगे। और देख लेना कि जिनके लिए रोते हैं तो साल 2 साल, स्वामी जी कहते हैं कितने याद करोगे, अभी एक सत्संग में गाया 6 महीने, साल 2 साल, उसके बाद मूर्खता है आप उसके लिए रोना है। और एक जगह तो ये कहा कि अगर आप रो रहे हो तो वो भी उस तक पहुंच रहा है, आप तो रोने वाले 100, वो उसके पास तो अकेला है वो, तो आप उसे दुखी करना चाहो तो रो, वो दुख वहां तक पहुंच रहा है। कोई भी आज के एक सत्संग में तो आज के में कहा जवान लड़का मर जाए तब भी, एक साधु का आज सत्संग में कहा कि उसके 50 आदमी मर जाए, घर के 50 क्लोज, अगर वो रो लिया तो वो संत नहीं है। आज का है ना, कल के में कहा है, 50 उदाहरण दिया है स्वामी जी कि एक संत बन गया है और उसके 50 क्लोज, बिल्कुल क्लोज, वो एक साथ मर जाए और उसके आंसू आ जाए, दुख हो जाए, तो वो संत नहीं बना। इतना डिटैचमेंट मुश्किल काम है। लेकिन अगर उदाहरण देखें बन के, ऐसा होगा, हम 85-90 साल के हो जाएंगे तो जो आज तमन्ना कर रहे हैं कि जिंदा रहे, वही चाहेंगे ये मर जाए। 5 साल तक अगर अल्सर बेड सोर हो गए, कोमा में पड़ा है, ऑक्सीजन लग रही है, नलची बदल रही है, लेटरिन साफ करनी पड़ रही है, तो पत्नी चाहे कितनी पतिव्रता हो उसके मन में भाव आएगा जाए, बेटा कितना ही आज्ञा पालक हो उसके भी आएगा। और ऐसी हालत में जो 5-10 साल बाद मरते हैं तो उनके रोने में खुशी छुपी होती है, बहुत कड़वा सच है। क्या मुसीबत कल से दूर, ये हाल है हमारा। तो इसको समझना कि नए कपड़ों के अंदर भी अटैचमेंट क्या था कि उससे दिया हुआ था, तो मोह आ गया उस समय। और भगवान अगर ये दिखा दे, ये सब काल्पनिक बातें हो रही, किताब में नहीं लिखी है, कि तेरे को अगले जन्म के अंदर भारत का प्रधानमंत्री बनाने वाला है, मोदी के बाद तू, ये बीच में योगी आ जाएगा और 25-30 साल का तू हो जाएगा, फिर तू बनेगा। बताओ बताओ बताओ। तो उनको सबको जितने ना, उनको भी गारंटी देंगे यार तुम मरने दो, मैं जितना हूँ प्रधानमंत्री हूँ मैं ही हूँ, फिर तुम्हारी सबकी कर दूंगा, मैं बता देना तुम इतनी बात मुझे, सबका उद्धार कर दूंगा। और एक उदाहरण याद आ गया इसी पे, जो याद आ जाए कि एक बहुत ज्ञानी था, ये उदाहरण किताब में संतोष जी ने बोला बहुत अच्छा, कि हमारा अटैचमेंट फिर उस ध्येय से कितना हो जाता है, ये इस पे आ जाता है कि इस ध्येय से तो अगली देह में भी हो जाता है।
तो एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, मुकेश जी आपको याद आ जाए, अभी संतोष जी ने किताब में ही है, तो उन्होंने कहा कि वो इतने ज्ञानी पंडित थे, उनको अगला जन्म पता था, दुनिया का बताते थे अगले जन्म में उनको सुकर यानी सुअर बनेंगे, ये पता था। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, और अटैचमेंट घर से इतना ही था कि आसपास ही बनेंगे, तो उन्होंने कहा देख मैं अब सुअर बनूंगा पक्का, लेकिन तेरे पहचान के बता देता हूं, मेरे तिलक होगा परमानेंट लगा हुआ, जिस सुअर के तिलक दिखे वो मैं ही हूं, तो अपने पास रख लेना और बड़ा के मार दे, और तू मुझे मार दे जिससे वो यूनी में निकल जाए, फिर अगला मेरा जन्म फिर मनुष्य होगा। ये पंडित जी को पता थी, तो पंडित जी ने अपने बेटे को बता दी, तो मर गए। तो उन्होंने ढूंढना चालू किया, तो 2 साल के अंदर एक सुअर दिखा, तिलक था, ले आया पकड़ के आपके बम कर लेना, और ले आया, वो बंदूक मारने लगा, तो वो गर्दन निकाल दिया। क्या मोह हो गया उसको, वो मरना नहीं चाहता कि नहीं नहीं मेरे बाल बच्चे हैं, ये हैं वो हैं। जैसे वो गजराज के साथ था, वो भी तो इंद्रदम्न था, बहुत बड़ा तपस्वी था, लेकिन वो उन्हीं के बीच में। हरे कृष्णा। अब 23, 24, 25 तीनों एक साथ पढ़े। जल गया, मुंह से बिल्कुल पास रखे, पास रखे। हरे कृष्ण। हाँ। संबंध शरीर की निर्विकारिता का वर्णन करते हैं। शरीर के 12 लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें से 8 लक्षण निषेध मुख से और 4 लक्षण विधि मुख से नित्य सर्वगत स्थाणु सनातन बताए हैं। नैनम चित्तंति शस्त्राणि नेरम तहरिकाववा न चैनम वेदयन्त्यापो न शोषति मारुता अक्षेदोय मदारोय मग्नेदोषोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रक्षोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं मविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितो महर्षि। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और ये सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। अब भगवान इस शरीरी के, बहुत अच्छा श्लोक वाचन, आपको फर्स्ट प्राइज मिला, सेकंड में थर्ड कौन सा मिला? थर्ड प्राइज मिला था सारे आचार्यों की ट्रेनिंग में, पूरे देश के जो 150 आचार्यों की ट्रेनिंग थी, शिवांगी को थर्ड प्राइज मिला इस श्लोक पढ़ने पे और उसका अर्थ वाचन पे। उसमें 20 श्लोक थे, उनमें से कोई सा भी पूछ सकते थे। आपको 20 श्लोक दिए थे उन्होंने तैयार करने को, उसमें पर्ची निकलती थी, आप पर्ची पढ़ो, श्लोक का वाचन करो और उसकी व्याख्या करो। उसमें थर्ड प्राइज मिला है अपनी क्लास की साधक को, और जो अब आचार्य बन गए तो एक ताली हो जाए। और आप भी बन सकते हैं, इसलिए उदाहरण दिया जा रहा है। ये भी आई थी तो थोड़ा सा था, पर गहराई यहां मिली क्लास में, और अब आचार्य बन गई तो और आगे की क्लास में गहराई और मिलेगी। तो ये अपन बन सकते हैं, हम भी ऐसे थे। मेरे को गीता जी से बहुत डर लगता था और जबरदस्ती गीता पढ़ाई यहाँ के आरएएस अधिकारियों ने। हमारी आपस में चर्चा होती थी तो उन्होंने कहा यार आप हम पे ज्ञान बहुत फैलते हुए ग्रुप बना हुआ है और आप इसको छुड़ाते हैं हम आपको। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे विधि शर्मा थी, यहाँ की ट्रेजरी ऑफिसर, इस समय मेडिकल कॉलेज की है, वो अकाउंट्स की हेड, आरएएस के ऊपर रहती है उनकी। और एक वो डागा थी, वो आरएएस अधिकारी जिनके वो पति मुख्यमंत्री के साथ भी है, डागा 2 और डागा है पति पत्नी। उन्होंने ये लाइन कही थी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और बोले इस पे करना है वो जूम पे। तो जूम तो ऐसे ही पसंद नहीं आते थे, नौकरी में भी दूसरों से कराते थे। तो हमारी जो बहू है उसने कहा कि मैं करा देती हूँ, मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ। तो भगवान की कैसी लीला थी, वहां में विरोध कराया ना कराया, फॉर्म उन्होंने नहीं भरा, 550 रुपये उन्होंने जमा करी, बाद में दिए मैंने विधि शर्मा जी, और आज वो क्लास में नहीं है, वो छोड़ गए, मुझे फंसा गई।
और वो बहू ने भी क्या था, बहू की क्लास में बैठता, तो जिसमें उसके टीचर थे जोशी, राहुल जोशी, जो रिलायंस के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है। इस बार हमें आचार्य की क्लास में लेते, गंजे से थे ना, बहुत ज्ञानी है वो। पिछले साल उन्होंने क्लास छोड़ दी थी, अब फिर आचार्य बन गए, बहुत ज्ञान है उनको। मतलब जो आईएएस, वो मतलब रिलायंस का वाइस प्रेसिडेंट है, तो कहां तक का ज्ञान हो, मतलब पैसे के अंदर भी, संसार में भी कितना ऊपर है, और उसके अंदर भी इतना ज्ञान होंगे, और बहुत विनम्र, सॉफ्टनेस इतनी, कोई अभिमान नहीं, जबकि ज्ञान इतना भरा हुआ। वो हमारे ट्रेनिंग में थे, तो ये फायदे भी होते। तो वहां आचार्य की ट्रेनिंग में मिला प्राइज। और जो ये मुझे बनाया था, बहू से बन गया। फिर पहली क्लास में जो इन्होंने पकड़ लिया मेरे को, संतोष जी वगैरह ने, क्योंकि सवाल जवाब बहुत करता था, आदत है, अभी भी करता हूँ। अभी तो कह दिया उन्होंने, जब चाय नाश्ता कर रहे थे ना, संतोष जी कहते हैं, अरे यार अगर स्वामी जी होते तो मजा आता, आपसे सवाल पूछवाते, आप उनके खींचते उनको। अरे मैंने कहा मेरे से मत करो, आप ज्यादा करते संतोष जी से। और एक फायदा हुआ कि अपने जो 20 लाख रुपए बचे थे, अपन जो 500 रुपए कहते हैं ना, वापस लेता कोई नहीं है, तो 20 लाख रुपए बचे पूरे देश में, वो गौशालाओं को देते। तो कोटा की 2 गौशालाओं को पैसे दिए, 50-50 हजार पूरे देश में बांटे। तो एक तो वो वाली जो पिछले साल दी थी सीएडी सर के पेज है, हाँ उस पे, और 50,000 या प्रचंड बालाजी के मैंने संतोष जी से कहा था तभी। मैंने कहा यार आ गया उसका। हाँ, तो संतोष जी ने इसको प्रचंड बालाजी के लिए मैंने कहा कि विधर्मियों से जमीन ली है। जो प्रचंड बालाजी है ना, यहाँ पहले कब्रिस्तान बना रहे थे, आसपास मुसलमान इलाका, तो इन्होंने लड़ झगड़ के, वसुंधरा सरकार थी तो उसमें ही अलॉट कराई। उसमें 90 गौए हैं और 6-7 बीघा जमीन है, उसमें भी गेहूं करते हैं। मैंने कहा सबसे गरीब गौशाला हमारी, इसको भी दो। बोले आपको भी उतना ही देंगे जितना दिया। तो 51,000 दिए हैं प्रचंड बालाजी वाली गौशाला में। अभी 3 दिन पहले इनकी मीटिंग में हुआ, खबर आ गई है। फॉर्म भरवा दिया था मैंने, आते ही मैंने फॉर्म भराया, उनको कर भेजो, और मैंने रिकमेंड इसमें कर दिया हमारी क्लास की तरफ से। मैंने हमारी क्लास इसी इलाके में होती है और इनकी मदद करो, तो वो पैसा गौशाला में जाता, अपना जो 500 रुपये बचता है। तो इसमें जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान किसकी कर रहे हैं? शरीरी की 12 लक्षणों की कर रहे हैं। तो 8 तो वो हैं जो निषेध वाले, जो मतलब इसके साथ नहीं हो सकता, और 4 जो हो सकता है वो है। तो 4 क्या, 8 निषेध वाले क्या है कि इसको एक तो काट नहीं सकते, शरीर को तो काट सकते, शरीरी को नहीं। इसको अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, काटा नहीं जा सकता, जलाई नहीं, गीला नहीं कर, सुखाया नहीं जा सकता, गीला नहीं कर सकते, वायु उसको सुखा नहीं सकते। देखो ये 8 है कुल। तो इसमें 5 महाभूत के आगे, महाभूत कौन से होते हैं? हाँ, ये 5 जो दिखाई दे रहे हैं, 5, और 5 इन्हीं के, फिर ये 5 इंद्रियां होती हैं अपनी ज्ञान इंद्रियां, और 5 ही इनके रस होते हैं। ये 5 इंद्रियां पता है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। हालांकि गीता जी के अंदर ये सभी कर्म इंद्रियां में मानते हैं। वैसे 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां होती है। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती है? आंख, नाक, स्पर्श, रस, शब्द, 5 हो गए ना। इन्हीं के ये 4-5 रस होते हैं। इसका तो क्या होगा? जीभ बोलने का, जीभ बोलने वाला आ गया, वो तो कर्म इंद्रिय में आ गया। रस स्वाद का, स्पर्श हो गया त्वचा का, आंख का देखने का दृश्य हो गया, इसका श्रवण सुनने शब्द हो गया। 5 इसके रस होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय होती है, 5 कर्म इंद्रिय होती है, 2 हाथ और 2 पैर और मलमूत्र 5। ये कौन सी कर्म करते हैं? कर्म इंद्रिय हो गया। और 5 महाभूत की चर्चा आएगी ना शब्द, इसलिए शब्द अपने क्लियर होने चाहिए। 5 महाभूत होते हैं, वो पृथ्वी, जल, वायु। इसमें सबसे सूक्ष्म होता है जो किताब में चर्चा है, आकाश। जब महाभारत में पढ़ेंगे, भागवत में, तो सबसे पहले आकाश आया था, उसके बाद फिर ये अग्नि, वायु, उसके नीचे। इसलिए आकाश का ये 4 मिलकर भी बिगाड़ नहीं सकते। ये अपने पढ़ लेना, इसके अंदर लिखा है। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? कि आकाश इसमें सबसे ऊपर है, नीचे वाला ऊपर का नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद ये फिर जल, वायु, अग्नि, ये आए थे। तो अब 5, ये 8 तो अपन नहीं कर सकते, और 4 क्या है जो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये तो इनके साथ हो नहीं सकता, और ये है 8 तो अपन कर नहीं सकते, इनको काट सकते करते, और ये 4 तो है। ये चीज इसमें है। क्या क्या है? नित्य रहने वाला। नित्य का रहने वाला मतलब परमानेंट है, अनित्य है। इसका दूसरा शब्द आया था ना, आत्मा पायमा अनित्य। अनित्य मतलब जो कभी टिक नहीं सकता, जो नित्य नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, जिसका नाशवान है, जिसका नाश होना ही होना है। शरीर का नाश होना है, संसार का नाश होना है। अभी एक सत्संग में आया था, स्वामी जी कहते हैं कि हर समय हमारा नाश हो रहा है, हर समय। अभी जब हम आए थे तो समय का भी नाश हो गया, जो हम जिस समय एंटर हुई थी, और अब में हमारे अंदर नाश हो चुका है, क्षय हुआ है। बाल
बड़े हैं, नाखून बड़े, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। और एक दिन बाद दूसरा हो जाएगा। 5 साल पहले का हमें याद है कि हम ऐसे थे, लेकिन कल और आज में हमें अंतर पता नहीं पड़ रहा, सुबह और हमें अंतर पता नहीं पड़ रहा। बदलाव जो प्रतिक्षण हो रहा है, प्रतिक्षण जो बदलाव है वही तो नाशवान है, जो बदलता नहीं है वो अविनाशी है। तो हर क्षण हमारे अंदर बदलाव हो रहा है। एक उदाहरण आया था कि गंगा जी में कोई एक बार डुबकी लगा ले तो दोबारा वैसी डुबकी नहीं लग सकती। मुकेश जी बहुत सूक्ष्म है ये। एक बार जो डुबकी लगा ले तो दोबारा नहीं लग सकती। कोई गंगा जी में बदलाव हो गया और हमें भी हो गया। हमारी उस दोबारा जब कूदेंगे तो बदलाव हो गया हमारी कोशिकाओं में। तो जो बदल आपने भले ही 2 मिनट पहले लगाई डुबकी, वो दूसरी थी शरीर, ये जल दूसरा है। तो ये बदलाव की बहुत सूक्ष्म अंतर, ये बदलाव हर समय हो रहा है, उसको आप महसूस नहीं कर पाते। तो इसी तरह का जब भगवान हजारों साल में, करोड़ों साल में देखेंगे तो हमारे जन्मों का बदलाव भी इतना सूक्ष्म दिखाई देगा कि वो भी बदलाव हो रहा है। हमारे 1 करोड़ जन्म दिखाते पिछले 1 करोड़ साल में या 200 करोड़ साल में, तो हमें बड़ा सूक्ष्म लगेगा। अरे आदमी बने थे, अच्छा चूहे बने थे, अच्छा कीड़े बने थे, उस समय इतना नॉर्मल लगेगा हमें। अभी इसलिए दिखाई दे रहा है कि हमें 70-80 साल 60 साल दिखाई दे रहे हैं, मर गए तो ये इतने साल की। उसमें काल के अंदर हमारा वो बहुत सूक्ष्म दिखाई देगा, क्योंकि 1 करोड़ का नाप हो गया वो। 1 करोड़ में कितने सूक्ष्म थे हम, इतने से। अभी लंबाई हमारी 60-70 साल है, उस 1 करोड़ में वो 60-70 साल कितने से रहेगा।